नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ईरान की तथाकथित नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद एक युवती की मौत हुई। मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। ईरान में कई इलाकों में हिजाब पहनने का विरोध किया जा रहा है। इन नियमों में कोई भी ढील देना ईरान के प्रशासन के वश की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ औरतों का पहनावा धर्म के मूल्यों से जुड़ा है। आइए जानते हैं ये खबर विस्तार से। महासा आमिनी की मौत से ईरान की नैतिकता पुलिस के प्रति गुस्सा फूटा। भड़क गए विरोध प्रदर्शनकारी बताते हैं कि 22 वर्षीय महासा आमिनी पश्चिम उत्तर प्रांत कुर्दिस्तान से अपने परिवार के साथ तेहरान आई थी। 13 सितंबर को पुलिस ने अशिष्ट कपड़ों के लिए महासा को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ईरान की नैतिकता पुलिस ने हिरासत के दौरान महिला के साथ इतने शारीरिक अत्याचार किए कि उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर अधिकारियों ने दावा किया है कि महिला को मार्गदर्शन केंद्र में दिल का दौरा पड़ा। मार्गदर्शन केंद्र ईरान में एक प्रकार का शिक्षा केंद्र होता है, जिसमें महिलाओं को कपड़े पहनने के संबंधित ईरान के नियमों का कैसे पालन करें यह सिखाया जाता है। 16 सितंबर को महासा आमिनी की मृत्यु के बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। नाराज भीड़ ने मौत के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों को सजा देकर आमिनी को न्याय देने की मांग की। कुछ आंदोलनकारी महिलाओं ने अपने बाल काट लिए और हिजाब जला दिए। सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अब तक कई प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। ये विरोध प्रदर्शन लंबे समय से उनके अंदर दहकती आग की ओर इशारा कर रही है। ईरान में कैसा पहनावा स्वीकार्य है? साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। इसके तुरंत बाद महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस पर ईरान ने विशेष नियम लागू किए। हिजाब से सिर ढकना अनिवार्य कर दिया गया। उन्हें ढीले ढीले कपड़े पहनने को कहा गया, जिसमें उनकी छाती उजागर न हो। सरकार में कार्यरत या राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए फोटो खिंचवाने के लिए आई महिलाओं के लिए विशेष हेडड्रेस पहनना जरूरी है, जिससे बाल पूरी तरह से ढके। हालांकि गर्दन आंशिक रूप से दिख सकती है। सरकारी टेलीविजन पर महिलाएं सिर पर स्कार्फ की 2 परत पहनती है। मस्जिदों में चादर ओढ़ती है। कुछ महिलाएं अन्य इस्लामी पोशाकों को पहनती है। पुरुषों को लंबे बाल, हेयर स्टाइल्स, शर्ट्स, जीन्स और टी शर्ट जैसे पश्चिमी परिवेश से बचना होता है। पिछले 10 वर्षों में ईरानी समाज की सोच में रहन सहन और कपड़ों को लेकर भारी बदलाव आया है। विशेषकर युवाओं का आधुनिक कपड़ों के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। ईरान की नैतिकता पुलिस अभियान चलाकर महिलाओं को निशाना बनाती रही है। नैतिकता पुलिस क्या है? नैतिकता पुलिस को गश्त-ए-इरशाद के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है इस्लामी मार्गदर्शन गश्त। नैतिकता पुलिस हरी धारियों के साथ सफेद वैन का उपयोग करती है। अक्सर उन स्थानों पर तैनात होती है जहां युवा लोग इकट्ठा होते हैं। नैतिकता पुलिस में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। अधिकांश अधिकारी मौखिक चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ महिलाओं को हिरासत में लेकर मार्गदर्शन केंद्र में लाया जाता है। यहाँ उन्हें घंटों तक उचित ड्रेस कोड पर फिर से शिक्षित किया जाता है। अपराध का पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए लिखित वायदा करने के बाद उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को सौंपा जाता है। इस बार का विरोध प्रदर्शन अधिक टकरावपूर्ण है। अनिवार्य नियमों का विरोध करने वाली कई महिला कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है और जेल की सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 41 लोग मारे गए हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और देश के 31 प्रांतों में से अधिकांश में विरोध प्रदर्शन होने की सूचना है। 2019 में ईंधन की कीमत पर प्रदर्शनों के बाद यह ईरान का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। उस समय देश के इतिहास में सबसे बड़े खूनी टकराव में 1500 लोग मारे गए थे। ईरान के राष्ट्रपति ने निर्णायक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ईरानी नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई एक महिला की मौत के बाद से देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन से निर्णायक रूप से निपटने का संकल्प लिया है। सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा है कि ईरान को देश की सुरक्षा और शांति का विरोध करने वालों से निर्णायक रूप से निपटना चाहिए। विरोध प्रदर्शनों को कमजोर करने के प्रयास में तेहरान और कुर्दिस्तान में इंटरनेट सुविधा रोकी गई। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी अवरुद्ध किया गया। प्रशासन ने धार्मिक ड्रेस कोड को बढ़ावा देने के लिए देश भर के प्रांतों में जवाबी विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों के ड्रेस कोड मानदंड तोड़ने वाले व्यवहार का मुकाबला किया जा सकता
सकता है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों की ओर से घातक प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच की मांग की। इराक, जर्मनी, ग्रीस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के शहरों में ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इराक में दर्जनों इराकी और ईरानी कुर्दों ने उत्तरी शहर एरबिल में संयुक्त राष्ट्र परिसर के बाहर आमिनी की तस्वीर वाली तख्तियों के साथ रैली निकाली, जिसमें खामनेई के खिलाफ तानाशाह को मौत के नारे लगाए। इस प्रकार के खूनी झगड़े वास्तव में काल ब्रह्म की योजना से होते हैं। काल ब्रह्म को शैतान भी कहते हैं। भोले लोग जिसे परमात्मा समझ बैठे हैं वह भी अलग रूप में शैतान ही है। पवित्र वेदों, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर देव या कबीर साहिब है, जिन्हें भोले लोग नहीं जानते। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इस कुंठित ज्ञान का पर्दाफाश कर वास्तविक परमात्मा का पूरा भेद खोलकर बताया है। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर की पहचान और उनको पाने की सही साधना विधि भी बताई है।